क्या आपको कमर दर्द है, घुटनों में दर्द है और आपके चेहरों में झाइयां और बॉडी में कैल्शियम की कमी है? अगर आपके बॉडी में ब्लड कम है, आपके पूरे बॉडी में कहीं भी दर्द और आपके बाल भी बिल्कुल मजबूत नहीं है, बहुत झड़ रहे हैं, तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसे केवल एक लड्डू ना समझे, अनेक फायदे हैं इसे खाने के। और हाँ, अगर आप 40 के ऊपर है तो जरूर खाएं डेली एक लड्डू। ये जिनको अस्थमा है उनके लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी है, और जिनको प्रोटीन विटामिन की कमी है उनके लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आपकी बॉडी की सारी प्रॉब्लम बस ये एक लड्डू खत्म करता है। आप लोग एक बार खाकर तो देखिए। बस सुबह नाश्ते में एक लड्डू खा लीजिए, बस इनफ है, आपको और कोई नाश्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस दिवाली ये वाले हेल्दी लड्डू क्यों ना बना लिया जाए। कुछ अनहेल्दी खाने से अच्छा हेल्दी खा लिया जाए। आई नो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है, बट मेहनत का फल इतना अच्छा होता क्यों ना बनाया जाए। तो चलिए मैं और आप मिलकर बनाते हैं ये हेल्दी लड्डू। सबसे पहले एक बड़ी कढ़ाई लीजिए, वो भी आयरन की। छोटी कढ़ाई बिल्कुल मत यूज कीजिएगा, बड़े साइज की यूज कीजिएगा। कढ़ाई के अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हमें डाल देना है अलसी। अलसी मैंने 2 kg यूज की है। अलसी को भूनना है और चलिए हम लोग इसे भूनते हैं। और कितना क्या मैंने डाला है, सही मेजरमेंट, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं सारा डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी कितना क्या डाला है मैंने। अलसी को मीडियम फ्लेम पे भूनना है, और जब ये भूनने लगी तो इसमें तड़ तड़ की ऐसी आवाज आने लगी। आप लोग को सुनाई दे रहा होगा जैसी आवाज इसमें आ रही है। 5 to 7 मिनट तक ही इसे कुक करना है, इससे ज्यादा कुक नहीं करना है। 5 से 7 मिनट में हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे हमारी ये परफेक्ट अलसी कुक हो जाएगी। फिर इसे निकाल लेना है हमें इसे दूसरे बर्तन में। चलिए निकाल लेते हैं। ध्यान रखिएगा इसे ज्यादा डार्क रोस्ट नहीं करना है। अगर ज्यादा डार्क रोस्ट कर देंगे तो इसमें थोड़ा सा कड़वापन आ जाएगा, इसीलिए लाइट रोस्ट ही करना है। और अलसी हमारी रोस्ट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग कढ़ाई में डालेंगे 1 स्पून चम्मच घी, देसी घी। और अब हम लोग डालेंगे बेसन। बेसन मैंने 1 kg यूज किया है। बेसन को भी रोस्ट करना है, बेसन को भी मतलब लाइट रोस्ट करना है। मैं बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहे तो भुना हुआ चना लें, उसे मिक्सर ग्राइंडर में ऐसे पीस लें और उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही एकदम परफेक्ट सही रहते हैं। चलिए अब बेसन को भी भून लेते हैं। जब बेसन को भूनेगा तो उसे प्रॉपर चलाते रहिएगा, क्योंकि बेसन ना बहुत जल्दी नीचे से जलने लगता है। इसे प्रॉपर चलाते रहिएगा। 6-7 मिनट बाद हमारा बेसन भी अच्छी तरह से भून जाएगा, और जब ये भून जाएगा इसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आने लगेगी और बेसन का कलर भी चेंज हो जाएगा, हल्का सुनहरा कलर का हो जाएगा। एक बड़े साइज का भगोना ले लीजिए या पतीला ले लीजिए, और उसी में सारी चीजों को ट्रांसफर कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि बेसन को अब ग्राइंड नहीं करना है, ऑलरेडी ग्राइंड हुआ है। ऐसे बड़े बर्तन लेने से एक ये फायदा रहता है कि हमारा सारा सामान आ जाता है और लड्डू बनने में आसानी रहती है। और अब फिर उसी कढ़ाई में हम लोग डालेंगे फिर 1 चम्मच घी। अब हम लोग भूनेंगे आटा। आटा मैंने लगभग 1 kg यूज किया है। आटा को भी मीडियम फ्लेम पे भूनना है, ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, क्योंकि आटा भी जैसे बेसन जल जाता है वैसे आटा भी जल सकता है हमारा। आटा को भी 5 से 7 मिनट से ज्यादा नहीं भूनना होता है। 5 से 7 मिनट में अच्छी तरह से आटा हमारा भून जाता है, और आटा भूनने के बाद इसका भी कलर चेंज हो जाता है, मतलब हल्का सुनहरा या गोल्डिश कह सकते हैं, उस तरह का हो जाता है। मैंने गेहूं का आटा लिया, आप लोग चाहे तो इसकी जगह कोई और भी आटा यूज कर सकते हैं। ये देखिए आटा भुन चुका है, जितना हमें चाहिए उतना परफेक्ट भुन चुका है। अब इसे हमें ट्रांसफर करना है बड़े भगोने में, और जो चीज़ पिसी हुई है उसे डायरेक्ट भगोने में ही ट्रांसफर कर दें। जैसे हम लोग पंजीरी भूनते हैं प्रसाद के लिए, ठीक उसी तरह इसे भी उतना ही भूनना है। अगर कढ़ाई में इस तरह आटा चिपक गया हो तो इसे साफ कर लें किसी चीज़ से। और फिर 1 चम्मच डालेंगे घी हम लोग कढ़ाई में। चलिए अब हम लोग भूनते हैं सूजी। सूजी को मैंने 1 kg सूजी लिया है। 2 पैकेट आप देख सकते हैं, 500 ग्राम का 1 पैकेट है, तो मैंने 2 पैकेट का इस्तेमाल किया है, यानी 1 kg। और सूजी को भी उतना ही भूनना है जितना हम हलवा बनाने में भूनते हैं, ठीक उसी तरह सूजी को उतना ही भूनना है। कलछी की हेल्प से सूजी को प्रॉपर ऐसे चलाते रहिए, यानी मिक्स करते रहिए चारों तरफ से, ताकि नीचे ना लगे सूजी। और जब सूजी भी भुन जाती है ना, उसका भी कलर चेंज हो जाता है, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ सूजी भुन चुकी है। उसका कलर गोल्ड मतलब गोल्डिश हो जाएगा, हल्का सुनहरा कलर का हो जाएगा। और मुझे सूजी भूनने में ज्यादा समय नहीं लगा, 4 से 5 मिनट में हमारी सूजी अच्छे से भुन चुकी, वो भी मीडियम फ्लेम पे। और चलिए हम लोग सूजी को ट्रांसफर कर लेते हैं भगोने में, क्योंकि सूजी को ग्राइंड नहीं करना है, इसे भी डायरेक्ट भगोने में ट्रांसफर कर देते हैं। अब फिर से कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालना है, और घी गर्म हो जाए तो हमें सारे मेवे डाल देना है। काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश,
इन सारी चीजों को एक साथ आप ऐसे भून सकते हैं, क्योंकि इन्हें ग्राइंड करके डालना है, ऐसे नहीं डालना है। और मैंने आधा किलो काजू और 250 ग्राम बादाम, आधा किलो किशमिश ऐसे यूज किया है। कितना क्या डाला है मैं परफेक्ट मेजरमेंट सारा कुछ लिख दूंगी, आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होएं। सारे मेवा को भी ना ऐसे प्रॉपर मिक्स करते रहिएगा और प्रॉपर चलाते रहिएगा, और ज्यादा देर नहीं, इसे 3 से 4 मिनट तक ही भूनना है मीडियम फ्लेम पे। जब मेवे में थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन कलर आ जाए, काजू में मतलब, तब उससे सारे चीजों को ट्रांसफर कर लेंगे इस तरह। और सारे मेवे को डायरेक्ट ऐसे भगोने में नहीं डालेंगे, इन सारी चीज को पहले ग्राइंड करके ही डालना है। मैं तो ग्राइंड करके डालती हूँ, आप लोग चाहे तो बड़े वाले खलबट्टे में ऐसे कूट के भी डाल सकते हैं, आप लोग को जैसा अच्छा लगे। मुझे तो ग्राइंड करके ही डालना अच्छा लगता है, तो मैं ग्राइंड करके ही डालती हूँ। अब हम लोग ऐड करेंगे इसमें जो हम लोग का बैक पेन ठीक करेगा, यानी गोंद। सेम उसी तरह जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी, हमें 2 चम्मच घी डालना है और गोंद को डालना है थोड़ा थोड़ा, और गोंद को ऐसे चटकाना या फोड़ना, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। लेकिन गोंद को एक बार में नहीं तलना है, मतलब उसे थोड़ा थोड़ा ही तलना है, एक साथ नहीं तलना है। उसे गोंद को थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मैं भून रही हूँ उसी तरह आप लोग भी ऐसे भूनना। गोंद जब ऐसे डालेंगे तो गोंद फूल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं कैसे फूली है। तो जब फूल जाएगी दोनों साइड से, तब उसे निकाल सकते हैं आप, मतलब उसे तब ट्रांसफर कर सकते हैं। निकालने के बाद मैं फिर से 2 चम्मच घी डाला, फिर थोड़ा थोड़ा गोंद ऐसे ही भून रही हूँ, इकट्ठा नहीं भून रही हूँ। इकट्ठा आप लोग से बनेगा ही नहीं, क्योंकि गोंद आपस में चिपक बहुत अच्छी तरह से जाती है। गोंद हमारे हड्डियों के दर्द के लिए कितनी अच्छी है मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, और कमर के दर्द के लिए तो बहुत जरूरी है। अगर आप लोग बैक पेन से बहुत टाइम से परेशान है, तो आप लोग गोंद के लड्डू बना के जरूर खाएं, आप लोग को बहुत आराम मिलेगा। और जैसे मैं थोड़ा थोड़ा भून रही हूँ, इस तरह आपको गोंद भूनने से घी भी कम लगेगा, बहुत ज्यादा घी नहीं लगेगा। और गोंद को भी हमें ऐसे नहीं डालना है, इसे भी हम ग्राइंड करेंगे, इसे भी ग्राइंड करके ही डालिएगा। ये देखिए गोंद सारी हमारी तल चुकी है, अब इसे पीस लेंगे मिक्सर में डाल के। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। फिर से कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे, और घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, अब हम लोग भूनेंगे मखाना। जी हाँ, मखाना में कितना कैल्शियम होता है आप लोग तो जानते हैं। और मैंने 500 ग्राम मखाना इस्तेमाल किया, आप लोग ज्यादा भी कर सकते हैं मखाना का यूज, लेकिन मैंने 500 ग्राम ही किया। अगर मखाना की क्वांटिटी ऊपर नीचे होती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता टेस्ट में। और मखाना को एक बार में ऐसे नहीं आ रहा था कढ़ाई में, इसलिए मैं 2 बार में करके भूनूंगी। मखाना को ऐसे चलाते रहिए, जब तक क्रंची ना हो जाए उसे भूनते रहिए। और जब मखाना क्रंची हो जाए तो उसे निकाल लीजिए। और मखाना शुगर पेशेंट वालों के लिए बहुत बहुत ज्यादा लाभकारी है, और हार्ट पेशेंट वाले के लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब सुबह शाम 1 कटोरी आप ऐसे भून के मखाना खा सकते हैं, आपके लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मखाना थोड़े फूले फूले होते हैं, तो इसलिए कढ़ाई में नहीं आता है, कढ़ाई छोटी पड़ गई, इसलिए मखाना को मैं 2 बार में भून रही हूँ। आप लोग भी 2 बार में ऐसे भून ले, अगर आप लोग भी कढ़ाई छोटी है तो। आप लोग थोड़ा थोड़ा करके 2 या 3 बार में, जैसे आपका भून जाता हो, जितनी बार में आता हो उतनी बार में भून लीजिए। और मखाना को भूनने के बाद भी इसे भी ग्राइंड कर लेना, इसे भी डायरेक्ट नहीं डाल देना, इसे भी मैं ग्राइंड करके डालूंगी। चलिए अब हम लोग दूसरा मेवा भूनते हैं। फिर से हम लोग कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे। अब बारी है छुआरा भूनने की, और छुआरा की क्वांटिटी मुझे याद नहीं है कितना मैंने मंगाया था, बट उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। फिर से एक बार कह रही हूँ, मैं सारा पर्चा देकर कितना क्या मंगाया था, मैं परफेक्ट मेजरमेंट एकदम डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। और छुआरा भूनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर छुआरा हमारा अच्छी तरह से भून जाता है। और कोई भी मेवा भूंजे, लेकिन गैस का फ्लेम मीडियम पे रख के, ज्यादा हाई पे करके ना भूने। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत सारे मेवे पड़ते इसमें, तभी तो ये लड्डू इतना हेल्दी है, क्योंकि इतने सारे मेवा पड़ते, वो भी इतने अच्छे अच्छे। और ये देखिए हमारा छुआरा भून चुका है, तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में इस तरह से। और छुआरा के ऊपर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा ऐसा कलर चेंज हो गया, तो आप लोग समझ जाइएगा कि छुआरा भून गया है। छुआरा भूनने के बाद इसे भी पीस ले, मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर ले। फिर से जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच डालेंगे देसी घी, और अब हम लोग ऐड करेंगे कद्दू का बीज। ये है कद्दू का बीज। कद्दू का बीज आप लोग जानते हैं कितना ताकतवर होता है, अगर नहीं जानते तो गूगल कर सकते हैं आप लोग। मैंने मीडियम साइज की 1 कटोरी बराबर कद्दू का बीज लिया है, और इसे तब तक तलना है जब तक ये क्रंची ना हो जाए। जब ये क्रंची हो जाए तब इसे निकाल लें। और ये देखिए कद्दू का बीज हमारा तल चुका है, इसे हम लोग साइड रख देंगे। और इधर मेरी मम्मी सारे जो खजूर थे उनके बीज निकाल लिए थे, और मेरे पापा ने सारे मिक्सर जार में डाल के इस तरह थोड़ा थोड़ा करके पीस लिया था उसे। हम लोग इस लड्डू को बनाने में चीनी का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, और इस लड्डू बनाने में मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। आपके घर में जो भी सदस्य हो उनकी हेल्प जरूर लें। मेरी हेल्प तो पापा ने, मम्मी ने, दोनों लोगों
ने कराई, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा था, इसलिए दोनों लोग ने पूरी मदद कराई मेरे साथ में। और लोग सच कहते हैं मिलजुल कर काम करना चाहिए, इससे मन भी लगता है और हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। और आप लोग जान तो गए होंगे जब हम लोग इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो ये लड्डू कितना हेल्दी होता है और शुगर हमारी बॉडी को कितना हार्म करता है ये भी अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे। हमारे शरीर के लिए चीनी बहुत नुकसानदायक है। ये देखिए हमारे खजूर जो है पिस चुके हैं, इसे हम लोग गैस पे रख देंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। और अब मैं ऊपर से डाल रही हूँ 1 चम्मच घी और इसे धीरे धीरे भूनना है। और जब खजूर धीरे धीरे भूनते जाएगा तो ये ढीला होता जाएगा, अभी बहुत कस के आपस में चिपका हुआ है। और ध्यान रखिएगा खजूर के बीज सारे पहले ही निकाल लीजिएगा, फिर उसे पीसिएगा। और मैंने ये 1.5 kg के करीब खजूर लिए हैं, आप लोग चाहे तो 1.5 से 3 भी कर सकते हैं। आप लोग 3 भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं और टेस्ट अच्छा आएगा। और ये देखिए जैसे जैसे हमारा खजूर भुन रहा है वैसे वैसे ये मुलायम हो रहा है, पहले बहुत ज्यादा टाइट था। अब फिर से मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ और फिर इससे अलट पलट के सारा फैला फैला के मैं चला रही हूँ। इसे चलाना है प्रॉपर। मैंने इस लड्डू को बनाने में थोड़ा सा गुड़ का इस्तेमाल किया, अगर आप लोग को गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है तो पूरा खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग 3-4 kg खजूर लें, उसे पीस लें और ऐसे भून के मिला दें। 5 से 7 मिनट में खजूर हमारा अच्छी तरह से भून जाता है, मतलब सारा खजूर मतलब जो बहुत टाइट रहता है वो एकदम ढीला हो जाता है और भुन भी जाता है। अब हमारा खजूर भून चुका है, चलिए इसे साइड रख देते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। आटा सूजी बेसन को पहले ही मिक्स कर लिया था, उसे पीसने की जरूरत नहीं थी। अब मैं ऐड कर रही हूँ अलसी। अलसी को सारा हमने भूनने के बाद मिक्सर में पीस लिया था, आप लोग देख सकते हैं। अब ऐड करेंगे छुआरा, इसे हम लोग ने पहले भून के पीस लिया था। छुआरा ऐड करने के बाद हम लोग ऐड करेंगे गोंद, ये है गोंद। गोंद को हम लोग ने सारा पीस लिया था भूनने के बाद। और अब ऐड करेंगे हम लोग सारे जो मेवे थे हम लोग ने भूना था, उसको भी मैंने मेवे को सारे को पीस लिया था। अब ऐड करेंगे मेवा सारा पिसा हुआ। फिर उसके बाद ऐड करेंगे हम लोग कद्दू का बीज जो हम लोग ने भूना था। सारी चीजों को एक एक करके सारी चीजें मिला देना है इसमें। अब ऐड करेंगे मखाना, जी हाँ ये मखाना है। हम लोग मखाना को भूनने के बाद उसे पीस लिए थे और पीसने के बाद ऐसा हो गया। अब मैं ऐड करेंगे मखाना। अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से सफेद तिल, और सफेद तिल को बिना भूने डालना है, ऐसे ही डाल दीजिएगा बगैर भूने ही। और ये है सोट। अब सोट को ऐड करेंगे, सोट को भी बिना भूनने डालना है, मैंने ऐसे ही डाला है पाउडर मंगाकर। ऐसे जो मार्केट में आता है पिसा हुआ सोट जिंजर पाउडर, मतलब उसे ही मैंने मंगाया था और उसे ही डाल दिया है। आप लोग भी डाल सकते हैं, अच्छा होता है। चलिए अब फाइनली ऐड करते हैं हम लोग खजूर। और खजूर को आप लोग ने देखा था हम लोग पहले ही भून के रख चुके थे। और इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे इलायची पाउडर। आप लोग चाहे मार्केट से पिसा वाला मंगा सकते हैं, लेकिन मैंने घर में ही इलायची पीस के उसे छान के डाला है। और आप लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या क्या पड़ता है। जी हाँ, इसमें बहुत सारे मेवे पड़ते हैं, तभी तो ये इतना हेल्दी है आपके शरीर के लिए। और ध्यान रहे इसे मिक्स करते समय आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि खजूर हमारा गर्म होता है, वो आपस में चिपका हुआ होता है, इसे ठंडा होने में समय लगता है। उसे आप लोगों का हाथ ना जले, इसलिए आराम आराम कीजिएगा, नहीं तो कोई कलछी की हेल्प से पहले मिला लीजिएगा। अब मैं ऐड कर रही हूँ गुड़। गुड़ को हमने ज्यादा नहीं मिलाया, बहुत कम मिलाया, मतलब लगभग आधा kg से थोड़ा सा ज्यादा। हमें मीठा नहीं पसंद है, इसलिए हम मीठा ज्यादा नहीं मिलाए। आप लोग चाहे तो 1 kg या 1.5 kg गुड़ कर सकते हैं। और गुड़ मैंने ऐसे बट्टे वाला यानी भेली वाला लिया था, उसे कद्दू कस के ऐसे घिस लिया था और उसी के बाद ऐड कर दिया उसे, यानी मिला दिया। अगर आप लोग चाहे तो मार्केट में गुड़ का पाउडर भी आता है, उसे आप लोग ले सकते हैं या फिर इस तरह घिस कर डाल सकते हैं। सारी चीजें यानी सारे मेवे मसाले डालने के बाद फिर इस तरह हाथ से मिक्स करिए, हाथ से भी मिक्स करिए या फिर कलछी की हेल्प से करिए, दोनों से कर सकते हैं। फिर मैंने ये लिया है गरम किया हुआ घी, देसी घी। इसे अच्छी तरह से एक बर्तन में गरम कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मिलाइए, जैसे मैं मिला रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा मिला रही हूँ। इसी तरह आप लोग भी थोड़ा थोड़ा मिलाइएगा। और ऐसे थोड़ा थोड़ा घी मिलाने से घी भी कम लगता है और सारी चीजें गर्म रहती हैं, तो बहुत जल्दी लड्डू बन जाता है। और जिन लोगों को लड्डू बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है और जिन लोगों ने कभी नहीं लड्डू बांधा, तो वो लोग घी ज्यादा डाल सकते हैं, इससे आसानी होगी लड्डू बांधने में। और मुझे इसलिए अच्छी तरह से लड्डू बनाने आते हैं, मैंने लड्डू बहुत बनाए हैं, ऐसे हेल्दी लड्डू अपने घर में हमेशा बना के रखती हूँ, इसीलिए मुझे आता है। और लड्डू बनाना केवल एक्सपीरियंस से ही आता है। और देख सकते हैं मैं कितनी अच्छी तरह से बांध ले रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लड्डू बनाया है इसीलिए। लेकिन आप लोग अकेले लड्डू इतना बिल्कुल मत बनाएगा, मैंने भी अकेले नहीं बनाया, मैंने अपने घर में अपनी मम्मी की, पापा की, सबकी हेल्प ली। और स्पेशली मेरी मम्मी ने बनवाने में मेरी बहुत सारी मदद की। और ये लड्डू इतना हेल्दी है, इतना हेल्दी है, मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। रोज डेली एक लड्डू खाने के बहुत सारे फायदे हैं। चेहरे की झाइयाँ हटाती है और चेहरे में चमक बढ़ाती है, खून की कमी दूर करती है, कमर दर्द से राहत दिलाती है और शरीर की पूरी कमजोरी
कमजोरी दूर करती है, घुटनों का लिक्विड जो होता है उसको पूरा करता है। सर्दियों में बूढ़े नौजवान सभी का है, मतलब बहुत फायदा होता है। हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, अस्थमा वालों के लिए बहुत अच्छा है लड्डू। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग है तो ये एक लड्डू खाने से आपकी स्वेलिंग भी आपकी बॉडी की कम होगी। और डेली एक लड्डू खाइए और अपना फेस देखिए, इतना ग्लोई ग्लोई होगा, आपका फेस इतना शाइन करेगा, आपका फेस बहुत ज्यादा चमकेगा। और सबसे अच्छी बात है, आपके चेहरे की सारी झाइयां खत्म हो जाएंगी। और तो और जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, हाई लो, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। एक बार खाकर देखिए, ट्राई कर देखिए, फिर मानिएगा। और ये लड्डू आपको कब्ज की प्रॉब्लम से भी राहत दिलाता है और आपके शरीर की खून की कमी पूरी तरह से दूर कर देता है। और तो और इसे सर्दियों में जरूर खाएं। तो सर्दियां शुरू हो चुकी है, तो इस लड्डू को बना के रख लीजिए और डेली एक सुबह नाश्ते के तौर पे जरूर खाएं। और सर्दियों में आपके सेहत के लिए अलसी कितनी अच्छी है, आप लोग तो ये जानते ही होंगे। मैं तो कहती हूँ पहले आप लोग एक बार बनाइए, फिर खाइए, अपने घर में सबको खिलाइए, फिर आप लोग अपनी बॉडी में चेंजेस देखिए, अपने फेस में बदलाव देखिए। और आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। तो बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। इस दिवाली पे आप लोग चीनी से भरी हुई मिठाई बिल्कुल मत बनाइए, ये हेल्दी लड्डू बनाइए। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उससे मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग ये हेल्दी हेल्दी लड्डू खाइए और सबको खिलाइए और अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर हेल्दी वीडियोस।